एक शोरगुल से भरे शहर में, जीवन के अंधेरे में, राज नाम का एक आदमी निवास करता था। अपनी धनवानी और सफलता के बावजूद राज खुद को निराशा और भ्रम में लिप्त महसूस करता था। रात भर रात उसने अपने कष्टों से परेशानी होती थी। अपने अंदर सुख नहीं मिला, इसलिए उसने मान्य शिक्षक बुद्ध को खोजा। निराशा से प्रेरित होकर राज बुद्ध को ढूंढने के लिए एक यात्रा पर निकला। सर्पिली गलियों और छायादार गलियों के माध्यम से उसने वह संतोषदायक जंगल पहुंचने के लिए अपनी राह बनाई। ग्रोह तक पहुंचते ही राज बुद्ध को बैठे हुए पाया, जो शांति से भरा हुआ था। हिलते हुए हाथों और भारी दिल के साथ राज गालिब हुए और अपनी परेशानियों को उसके सामने ढाल दिया। मार्गदर्शन और राहत के लिए प्रार्थना की। जवाब में बुद्ध अपनी आंखें खोलकर बोलने लगे, जिसकी आवाज एक नरम हवा की तरह थी। उन्होंने जगती इच्छाओं की अस्थायीता, पदार्थों की प्राप्ति से आनंद की अस्थायीता और अपने आप में संतोष प्राप्त करने के महत्व के बारे में बात की। अपने उपदेशों को स्पष्ट करने के लिए बुद्ध एक कहानी साझा करते हैं। वह खोई हुई एक यात्री की एक कथा साझा करते हैं, जो एक शांतिपूर्ण नदी पर बैठी थी। चाहे जीवन की चुनौतियों की चालाकी हो, लेकिन यात्री ने समझा कि असली शांति जीवन की चुनौतियों से बचकर नहीं, बल्कि उन्हें धैर्य से स्वीकार करके प्राप्त की जाती है। जैसे ही बुद्ध के शब्द उसके ऊपर गिरते हैं, राज को लगता है कि उसकी कंधों से एक भार उठ रहा है। उस विश्वास के पल में वह समझ जाता है कि उसकी समस्याएं केवल एक बड़े समुद्र की सतह पर अस्थायी तहाएं हैं। नए संकल्प के साथ राज बुद्ध के सामने गहनता से झुकता है। उसके विचार शांत हो जाते हैं और उसके दिल में आभार भर जाता है, जानते हुए कि वह सच्चे खुशी का कुंजी ले रहा है। नए संकल्प के साथ राज पुनः अपनी यात्रा पर निकल जाता है। हालांकि आगे का मार्ग लंबा और अनिश्चित है, लेकिन वह आत्मविश्वास के साथ चलता है, जानता है कि उसके पास हमेशा बुद्ध के शिक्षाओं का संदेश होगा, जो उसे हर कदम पर मार्गदर्शन करेगा। बुद्ध की अनमोल बुद्धिमत्ता के माध्यम से राज ने उसे वह शांति और स्पष्टता प्राप्त की जो वह इतनी देर से ढूंढ रहा था। जब वह दुनिया में आगे बढ़ा तो उसने तपस्या के संगीत को साथ लिया, जीवन के तूफानों में एक प्रकाश के रूप में। और हालांकि उसकी यात्रा अब भी खत्म नहीं हुई थी, लेकिन वह आत्मविश्वास से चलता था, जानता हुआ कि वह कभी सच्चे मार्ग पर अकेला नहीं था, क्योंकि बुद्ध की शिक्षाएं हमेशा उसके मार्गदर्शक तारे होंगे।